नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। देखिए सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चों के लिए बनाया था मैंने नाश्ते में आज आलू की भुर्जी और पराठे। तो फटाफट से उनको तो भेज दिया था मैंने लंच वगैरह बना के। इसके पापा भी चले गए थे, लक्की और मैं रह गए थे घर पर। फटाफट से सारा काम हो गया था। और ये भी मैं नहाई नहीं थी क्योंकि मैंने बालों में तेल लगाया था, तो मुझे बाल धोने थे आज, इसीलिए। तो सॉरी। तो ये बनाई थी मैंने आलू की भुर्जी, जो थोड़ी सी बची थी तो वो मैंने टिफिन पलट के रख दी थी। इधर रोटी बना के रख दी थी लक्की के लिए, क्योंकि फटाफट से जब तक मैं काम ख़त्म करके निपटती हूँ तो स्कूल का टाइम हो जाता है। तो फटाफट से मैंने इसको भी बना दी थी। ये नहाने चला गया था, नहा के आके खाना खाएगा। तो लंच लेके जाता नहीं है। लंच की भी मैं बोलती हूँ, कभी कभी लेके जाता है, कभी नहीं लेके जाता। गैस वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी यहाँ पे। तो ये देखिए सिंक वगैरह सब साफ़ हो गई। पूरा ही काम मेरा कंप्लीट हो गया था, सिर्फ पोंछा रह गया था और मेरा नहाना रह गया था। कपड़े मेरे 2-4 ही थे तो मैंने बाल्टी में फुला रखे थे। तो ये पोंछा लगाने को मैं बैठी थी और लक्की देख रहा था पिक्चर। ये पिक्चर आ रही थी, मैं इतना नाम नहीं जानती इतना, तो ये देख रहा था, इसको पसंद आ रही थी तो ये देख रहा था। गेहूँ साफ़ करने थे मेरे को, तो मैंने गेहूँ साफ़ करने के लिए रखे थे, तो इच्छा नहीं हो रही। ये दरी के लिए मैंने कपड़े निकाल लिए थे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, तो ये फटाफट से मैंने निकाल के अलग रख दिए क्योंकि फालतू हो रहे थे। इसमें गेहूँ है, मुझे साफ़ करने हैं फटाफट से, तो इनको मैं रख दूँगी एक साइड में। अभी मेरा मौका नहीं लगेगा, इन्हें धोऊँगी, सॉरी साफ़ करूँगी शाम को, क्योंकि अभी आटा है। बेडशीट तो नहाना धोना हो गया, कपड़े लत्ते सब हो गए। मैंने बाल धोए थे, तेल लगाया था बालों में, इसीलिए। तो सारा काम मैंने कर लिया घर का। और जी कपड़े रह गए सुखाने के लिए, तो ये रखे हैं कपड़े, इनको भी लेके रखी है बाल्टी। सारी साफ़ सफाई हो गई। लक्की के लिए भी मैंने रोटियां सेक दी थी पहले ही, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद में अभी लक्की गया है तिल का तेल लेने, क्योंकि मैं तिल का तेल यूज करती हूँ। तो अभी जोत नहीं जली है, बाद बाकी की सारी तैयारी हो गई थी। तो लक्की को मैंने भेजा फटाफट से, नहीं तो तिल का तेल लिया। और फिर लक्की का भी टाइम हो जाएगा, काम करते करते वही टाइम हो जाता है। फटाफट से इसको वो गेहूँ साफ़ करूँगी मैं शाम को, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अभी कपड़े सुखाने हैं, फिर इसके लिए देखना है, इसको तैयार करना है, तो वो टाइम लग जाएगा। तो लक्की आ जाएगा अभी, तो उसके बाद मैं फिर चलती हूँ ऊपर, कपड़े सुखा के आऊँगी और तुलसी में जल दे के आऊँगी, क्योंकि लेट तो मैं हो ही गई। और सुबह सुबह फिर सारा काम रहता है, झाड़ू पोंछा सब, कपड़े लगते, तो इतनी जल्दी नहाया नहीं जाता, क्योंकि बच्चों को लंच वगैरह बनाना पड़ता है सुबह सुबह। तो पहले उनको यहाँ से भेजने के बाद फिर ही मैं अपना वो करती हूँ आराम से, क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत भाग दौड़ हो जाती है। सुबह 6:30 बजे उन्हें जाना होता है, 6:45 बजे तक लेकर जाती हैं। तो इसीलिए उनका लंच, इनके लिए चाय, इसके पापा के लिए, और जी इनका भी कुछ खाने के लिए, तो फटाफट से करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं सुबह की वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि सुबह का भाग दौड़ वाला समय रहता है। तो लक्की तो थोड़ा सा लेट जाता है, इसीलिए उसके तो वो तो दिखता है वीडियो में। बच्चे सुबह उनकी चोटी बनाना, फटाफट से उनका लंच बनाना, ये कर वो कर सुबह सुबह, तो इसीलिए ज़्यादा दिखा भी नहीं पाती। तो चलिए अब आ गया लक्की, तो मैं पहले जोत जला देती हूँ, फिर तुलसी में जल दी हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आने के बाद। तो जहाँ लक्की को भेजा था मैंने तिल का तेल लेने, क्योंकि मैं पूजा में तिल का तेल यूज करती हूँ। घी आजकल घर का हो घी तो ठीक है, उन्हीं मिलावट वाले सब चीज़ में मिलावट आ रही है। तिल का तेल ही यूज करती हूँ। तो तिल का तेल मिला नहीं था, लक्की वापस आ गया था, तो धूप बत्ती मैंने जलाई थी। फिर शाम को जाऊँगी तो लेके आऊँगी तिल का तेल, क्योंकि गई नहीं थी। यहाँ पास में दुकान है, इन पर किसी पर नहीं मिला था। तो ये देखिए लाई थी मैं ठाकुर जी के लिए कुछ कपड़े, शॉपिंग करके आई थी, तो मैंने जब दिखाया नहीं था। चलिए इनको दिखा देती हूँ पहले आपको। तो ये तो मैंने रक्षाबंधन पर थोड़ी देर पहना दी थी। ये अच्छा वाला बुकरम है इसका, ये ख़राब होने वाला नहीं है। इनका पूरा सेट था। ये इधर पगड़ी और ये हाथ के ब्रेसलेट थे, ये एक माला थी और पगड़ी, सबका साथ साथ था। मतलब 3 ड्रेस लाई थी, तीनों का अलग अलग था, तो आप देख लेना। ये इनकी पगड़ी थी अलग डिजाइन की थोड़ी सी। तो ये तो पूरा सेट था। दूसरी भी पिंक कलर की है, एक आसमानी कलर की है। उसके बाद में फिर कुछ और नहीं था।
तो छोटी छोटी शॉपिंग करके लाई थी मैं इनके लिए। बाद बाकी का तो कुछ नहीं लाई, सिर्फ ड्रेस लाई थी और इनके पगड़ी वगैरह यही लाई थी। ज़्यादा तो कुछ मेरे से होता नहीं है, इनके आशीर्वाद से जो मेरे को बन पड़ता है वही मैं करती हूँ जिस लायक हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा स्थिति हमारी ठीक नहीं है, मैं सच बताऊँ तो मैं छिपाऊँगी नहीं। और आजकल पता ना लोगों को क्या हो गया है, परमात्मा से बस यही दुआ करती हूँ कि परमात्मा 2 रोटी बस सुकून से देता रही हो, और किसी से और कोई वो नहीं है, मैं किसी से का कुछ कह नहीं रही हूँ यहाँ पर। तो एक ड्रेस ये थी। आजकल पता है रिश्ते भी सब मुँह देख देख के बन रहे हैं, कोई भी सही। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करो यार। आप सपोर्ट करोगे जब भी मैं आगे बढ़ूँगी, ना तो इतने मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वॉच टाइम भी मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ये सारा सामान मैं लाई थी, सिर्फ इनके आशीर्वाद से 2 रोटी मिलती रहे और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा बच्चों को खुश रखे और हमारे हस्बैंड को खुश रखे बस। और कोई आज की डेट में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ मतलब की दुनिया है सब। तो ये देखिए छोटी छोटी ड्रेस मैं लेके आई थी, ये अच्छी लग रही थी। और ये जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो शायद मेरे पास सच्ची में हो नहीं पा रही थी, हो नहीं पा रही थी। कि कोई बात नहीं है, समय समय का सब खेल है, कभी हमारा भी समय बदलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। और ये जो घर है ये रेंट का है, मैं रेंट पे ही रहती हूँ। तो और बच्चे मेरे जाते हैं स्कूल, अभी बच्चों की वजह से मान लो बच्चे जब तक पढ़ लिख रहे हैं जब तक तो कुछ नहीं होगा। और हस्बैंड भी जब मन चाह कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो ही जाते उन्हें, और मैंने आज तक बताई नहीं है क्योंकि उनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, वो पैर से ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ना खड़े हो पाते ज़्यादा। तो इसीलिए मैं तो बस यही कहूँगी कि आजकल कोई किसी का नहीं है, अपना परिवार ही सब कुछ है बस। इसीलिए मैं अपना वीडियो में थोड़ा सा टाइम बीत जाता है मेरा, मुझे व्यूज मिले ना मिले मुझे नहीं पता। तो व्यूज भी मेरे को इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी जैसा भी है आपका सबका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन ज़रूर आगे बढ़ूँगी। ना भी बढ़ूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं अपनी लंग से पूरी कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ करने की, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो में आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो प्लीज़। आपके एक लाइक से मेरे को बहुत सारी मदद मिल जाएगी। कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ये बस मैं इतनी सी गुजारिश करूँगी आपसे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है सच बताऊँ तो। और जी ये सारी ड्रेस मैं खोल के दिखा रही थी यहाँ पे, ये इसमें शीशे लगे हुए थे। ये मैं जन्माष्टमी के लिए लाई थी, तीन लाई थी, एक रक्षाबंधन पर बना दी थी और इसका सेम कलर है दूसरा। वो दोनों ड्रेस मेरे को पसंद आ गई थी तो दोनों ले आई थी। और मैं जब लाती हूँ तो एक सी लाती हूँ अलग अलग मतलब। और इनकी पगड़ी थोड़ा सा ही कलर में ही थोड़ा सा डिफरेंट है, ओनी सेम थी, जैसे ड्रेस सेम है ऐसी पगड़ी भी सेम थी। इनकी 2 पगड़ी लाई थी मैं, एक सी पिंक में, एक तो इनका साथ का मुकुट आया था और एक पगड़ी लाई थी अलग से। तो ये सब मैं दिखा रही थी आपको। उस दिन मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि थोड़ा सा मन भी थोड़ा सा दुखी था, तो मैं बस ला के और अपना जैसे तैसे त्यौहार हो गया था कर लिया था। तो बच्चे स्कूल चले गए थे तो 2-3 दिन से छुट्टी भी चल रही थी। और जी स्कूल कल बारिश आ रही थी तो कल भी बच्चे नहीं गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बना देती हूँ फटाफट से। इतना टाइम नहीं मिलता है, एक फ़ोन है इसमें बच्चे पढ़ते भी हैं आके, उनका ट्यूशन का भी कोचिंग का भी थोड़ा बहुत काम आता है। तो फिर जब तक बच्चे घर पर नहीं आते जब तक तो मैं ब्लॉग बना देती हूँ फटाफट से, उसके बाद में फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता। टाइम तो मिलता है क्योंकि फ़ोन नहीं मिलता, फ़ोन एक ही फ़ोन है, इसीलिए मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चों के साथ बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है इतना मेरे को, और मेरे को ब्लॉग भी बनाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ कर पाऊँ। बच्चों के आने से पहले मैं ब्लॉग अपना बना के डाल देती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगली। तो ये हैं मेरे कन्नू के, ये मुझे लग रहा है कि बड़े रहेंगे लेकिन बहुत सुंदर हैं देखने में। ये बीच में इनमें ये वाइट कलर का स्टोन है और
सबसे बीच में फिर छोटा सा रोजी कलर का है। तो ये ठीक है इस ड्रेस के साथ के, और ये मैंने भी पहली बार देखी है। तो एक गड़बड़ हो गई दिखाते दिखाते, मैं आपको दिखा दूँ क्या हो गया कि एक स्टोन निकल चुका है इसका। ये फैंसी चीज़ ना ऐसी होती है कि ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। इसको देखेंगे अगर चिपक जाएगा तो चिपका दूँगी, लेकिन स्टोन तो निकल गया इसका, एक स्टोन निकल गया ये वाला। देखती हूँ अगर लग जाएगा तो लगा दूँगी। और जी माला भी ऐसी है सेम बिल्कुल जैसे इनके हाथ के ब्रेसलेट हैं ऐसे ही। और जी ये तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ऐसे करके। कमेंट करके बताना कौन सी ड्रेस ज़्यादा सुंदर लग रही है। मेरे को तो तीनों सुंदर लग रही हैं। इनका सारा सामान ऐसे रखा है सारा, मैं आपको दिखा दूँ। ये नगली कर चुका है, ये मुझे चिपकाना पड़ेगा दोबारा। हाथ के ब्रेसलेट वगैरह ये सब, ये रे पूरा सेट है इनका। ये पूरा सेट है, और ये ड्रेस है। और ये बैठे मेरे ठाकुर जी इधर। पहले ही पूरा सेट ये लाई थी मैं, सारे ऐसे ही लाती हूँ। तो मैं सारे सेट ऐसे ही लाती हूँ, एक जैसे एक सी पगड़ी भी बहुत सारी थी जो ख़राब हो जाती है, उन्हें सिरा देती हूँ। तो ये बाद में फिर दूसरी लाती हूँ। तो ये तो हो गया, अब इसे मैं रख देती हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पसंद, कौन सा ड्रेस इनको पसंद आया, कौन सा पगड़ी पसंद आई। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप ना तो कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, आप ना सब्सक्राइब करते हो। तो थोड़ा सा कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जी थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।